नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ना एक बहुत ही बढ़िया 1 BHK फ्लैट लेकर आया हूँ। द्वारका एक्सप्रेस वे के बिल्कुल ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास और लेआउट्स भी अवेलेबल हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिनके डिटेल्ड वीडियोस आपको आई बटन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप एक 795 स्क्वायर फीट के साइज़ का 1 BHK देख रहे थे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या परचेस करने के लिए अपने एंड यूज़ के लिए, दोनों ही सूरतों में इस तरह की प्रॉपर्टी इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे आपको नहीं मिल पाएगी। कंप्लीट डिटेल्स मैंने इस पूरे वॉक थ्रू, इस पूरी वीडियो के एंड तक आपको लगभग सारी दे दी हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है और नंबर्स नीचे हैं जिसके ऊपर आप कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कोड ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस गए होगे आप, और कनॉट प्लेस के अंदर बिल्कुल ऐसा ही सेंट्रल पार्क वाला व्यू एंड फील आता है। और अगर वही व्यू एंड फील आपको आपकी सोसाइटी में मिल जाए तो क्या कहने। आजकल जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ग्रीन एरिया इतना अच्छा डेकोरेटेड तरीके से नहीं मिल पाता, और मिलता है तो फिर उसके प्राइस ऐसे होते हैं कि वो पे करवाना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर आप देखोगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्पेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। वरना सिर्फ और सिर्फ ऐसी अमेनिटीज़ आपको दे दी जाएँ जो आप डेली बेसिस पे यूज़ ही ना कर पाएँ तो उसका पॉइंट क्या है। सामने आप देखते हो तो ये है एक ब्यूटीफुल क्लब हाउस। उसके जस्ट सामने हमें मिलता है हमारा स्विमिंग पूल, एंड सामने आपको मिलती है बच्चों को खेलने कूदने के लिए पूरा का पूरा स्पेस। तो झूले एंड ऑल सामने लगे हुए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। किड्स प्ले एरिया के अंदर हमें पूरा का पूरा झूलों का प्रबंध मिलता है, तो झूलों पे बच्चे खेल सकते हैं, आराम से अपना अच्छा टाइम दे सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे क्लब हाउस के ठीक सामने हमारा स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल भी आपको यूज़ करने के लिए मिल जाता है। स्टिल्ट का अगर आप देखते हैं हिसाब किताब तो यहाँ पे देखोगे स्टिल्ट में भी पूरी पार्किंग है, तो आपके जो भी विजिटर्स एंड ऑल आते हैं वो आराम से यहाँ पे गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और बेसमेंट में हमारी मेन पार्किंग है। तो इस तरह से कुछ इसका कॉमन एरिया का लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। आओ चलते हैं आगे। ये आपका फ्लोर प्लान 1 BHK फ्लोर प्लान के अंदर इतना स्पेशियस फ्लोर प्लान नहीं मिलता है, बट यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्पेशियस फ्लोर प्लान है। 8 फ्लैट हैं टोटल, जिसमें से 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप लिफ्ट देखते हो, इसी लिफ्ट से आप अपनी बेसमेंट को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे तो एक गाड़ी की पार्किंग आपको मिलती है इसमें। और नीचे डायरेक्टली अपनी लिफ्ट को लेकर हम अपने फ्लोर तक आ सकते हैं। टोटल 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। और इधर की तरफ देखोगे आप तो यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस है, और आगे चलते हैं तो हमारे फ्लैट्स हैं। 2 फ्लैट्स इस तरफ, 2 फ्लैट इस तरफ। और जैसे ही हम फ्लैट के अंदर आते हैं, ये हमारा लेआउट। आ जाइए अंदर और मैं आपको बताता हूँ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्यों इतनी खास है। बिल्कुल एक बार वहाँ पे अगर आप जाते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से लेआउट समझ में आएगा। तो मैं आपको लेआउट बता देता हूँ। जैसे ही आप अंदर आते हैं, स्टूडियो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा हो, देखा हो, तो एक तरह से स्टूडियो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि आपको बस एक ही पोर्शन मिलता है जिसके अंदर आप अपना बेडरूम सेटअप कर लो, लिविंग एरिया सेटअप कर लो, या फिर सीधा आप उसके अंदर जो भी बनाना चाहते हैं उसके अंदर इतनी ही पॉसिबिलिटी बन पाती है। बट यहाँ पे हमारे पास एक फुल फ्लेज 1 BHK फ्लैट है, जिसके अंदर आपको एक तो पहले ये पूरे के पूरे डायमेंशंस मिलते हैं, जिसके अंदर आप 10 फीट इसको इस तरह से देखते हैं। और यहाँ से अगर हम इसे सामने की ओर काउंटर करते हैं, यानी कि इस काउंटर तक अगर हम इसे नापते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 बाय 10 का पूरा पोर्शन आपको ये वाला मिलता है, जिसमें आप अपना लिविंग एरिया सेटअप करोगे। एक बार कैमरा घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी सी विंडो, जिससे नेचुरल लाइट एंड सनलाइट सब कुछ अंदर आ पाएगा, हवा अच्छी मिल पाएगी। हमारे पास बिल्डर इसके अंदर जो हमें बना के देता है, जब आप एंटर होते हैं तो एक तरह से ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसमें आपको किचन का पूरा काउंटर इस तरह से बना हुआ मिलेगा। नीचे आपको ये दराज, ड्रॉवर्स बोलते हैं जिन्हें, तो ये बने हुए मिल जाते हैं। और इस पर्टिकुलर पोर्शन का, यानी कि सिर्फ इतने स्पेस का अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो डायमेंशन आ रहे हैं 8 फीट इस तरह से आ रहे हैं, 10 फीट इस तरह से आ रहे हैं। 8 बाय 10 का आप किचन स्पेस मान के चलो। यहाँ से जैसे ही कैमरा आप उस तरफ पैन करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अपनी बालकनी से भी हमारे बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ से भी अपने बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं।
तो एक बार अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस तरफ से आप इसको देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ से आप आएंगे अंदर। सबसे पहले मैं हल्का सा कैमरा नीचे की तरफ झुका के आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप फ्लोरिंग जो देख रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली वुडन फ्लोरिंग। तो वुडन फ्लोरिंग बहुत प्रीमियम लग रही है। और अगर आप इस तरह के एक फ्लैट को अपने ऑफिस के तौर पे, जैसे कि आप अगर एक सीए हैं, लॉयर हैं, तो ऐसा होता है कि ना आपको अपने क्लाइंट्स के लिए एक मिलने बैठने की एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो कि एक अच्छा एड्रेस हो, सोफिस्टिकेटेड जगह हो, स्पेशियस सा हो, और आपको कहीं ना कहीं बस इतना ही चाहिए होता है कि उसके अंदर आपके क्लाइंट्स आएँ, मिलें और चले जाएं। तो जो भी इस तरह के प्रोफेशंस में हैं, इस तरह की एक यूनिट देखना चाहते हैं, तो वेल कनेक्टेड लोकेशन है, 99 सेक्टर है, तो इस तरह का आप एक फ्लैट अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। साइज़ की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर डायमेंशंस मिलते हैं, यानी कि 10 बाय 14 का ये पूरा का पूरा रूम है, 10 फीट इस तरह से और 14 फीट इस तरह से, जिसके अंदर हमें एक अटैच वॉशरूम इस तरफ मिलेगा। सीलिंग हाइट की बात करते हैं तो लगभग 10.5 के आसपास की सीलिंग हाइट है। जैसे ही हम इस दरवाजे को बंद करते हैं, एक बड़े साइज़ का वार्डरोब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्रॉड, काफ़ी चौड़ा भी है और काफ़ी अच्छा सामान इसके अंदर आप अपना स्टोर कर सकते हो। और लगभग इस फ्लैट के अनुसार आपको एक अच्छा स्पेस इसमें मिल जाता है। अंदर आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई साइज़ इस वॉशरूम का 1 BHK के हिसाब से लगभग 5 फीट की चौड़ाई और गहराई, मतलब यहाँ से सामने की ओर अगर आप देखते हो तो लगभग 8 फीट के आसपास का स्पेस, 7.5 से 5 फीट के आसपास का स्पेस आपको पूरा मिल रहा है इस वॉशरूम के अंदर। यहाँ पे वैनिटी बन जाएगी, कमोड प्लेसमेंट एंड वेंटिलेशन, कुछ इस तरह से इसको रखा गया है। बाकी अगर हम यहीं से कैमरे को घुमा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका बड़ा सा कर्टन वाला पूरा पोर्शन आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ से आप अपने बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार ज़रा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बालकनी के बिल्कुल पीछे जाएं। अब आप बताइए, इतने बड़े साइज़ की बालकनी आपने लास्ट टाइम कौन से 1 BHK फ्लैट के अंदर देखी थी? इसकी चौड़ाई आप देख रहे हो, दिस इज़ कंप्लीट 6 फीट वाइड। और अगर आप इसकी यहाँ से लेकर वहाँ तक की लंबाई देखते हैं तो ये लगभग 20 फुट के आसपास है। तो 20 बाय 6 फीट की बालकनी आपको मिलती है। फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिलती है। बहुत अच्छा रेंटल निकाल के दे सकती है आपको ये प्रॉपर्टी, चाहे आप इसे किसी को भी रेंट आउट कीजिए, बिकॉज लोकेशन सुपर्ब है, फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग है और लुक एंड फील पूरी सोसाइटी की अच्छी है। सामने आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है। और इस तरफ आप देखते हैं तो नीचे हमारे विजिटर्स के लिए पार्किंग है और जो हमारी मेन पार्किंग मिलती है गाड़ी की, वो मिलती है फिक्स स्पॉट बेसमेंट में। ठीक है, ये है हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर जो बने हुए 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK या किसी भी XYZ प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए, आपका पैसा आपको कहाँ लगाना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किस बजट के अंदर, आप एंड यूज़र हैं, इन्वेस्टर हैं, आप जो भी मंशा रखते हैं, आपके सारे सवाल मोस्ट वेलकम। आप हमसे डिस्कस कीजिए। अपनी मेहनत को, पैसे को लगाने से पहले एक बार मिलिए और समझिए कि उस पैसे को कहाँ लगाना सही होगा। इस प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में आप मुझसे ले सकते हैं। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके कनेक्ट कीजिए, अपनी विज़िट को प्लान कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।